My colleague Anand Prakash Pandey shares exclusive insights from his conversation with Champat Rai, Secretary of Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra, discussing the selection process for the 51-inch tall idol of Lord Ram and other significant details. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हमारे साथ हैं। सर, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेके तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और हम ये जानना चाहिए कितना काम अभी और बाकी है और मंदिर को लेके कितना काम बाकी है। देखो, इंजीनियरिंग और निर्माण, और वो भी पत्थरों का निर्माण, इसकी परसेंटेज निकालना मुझे लगता है इंजीनियर भी नहीं निकाल सकता या कोई न कोई धोखा खाएगा, तो वो उचित नहीं है। पत्थरों के निर्माण को कैलकुलेट करना कठिन है, तो भी अपनी संतुष्टि के लिए आप ये मान लें कि 50% से ज़्यादा काम हो गया। और जो प्राण प्रतिष्ठा को लेके क्या क्या तैयारियां की है आप लोगों ने, ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो? प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहली जरूरत है जिस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करना है उसकी रचना, वो रचना पूरी हो गई है। मंदिर के जिस भाग में मूर्ति को स्थापित करना है वो भाग बनकर तैयार हो गया। मंदिर का शेष भाग, भूतल ग्राउंड फ्लोर, उसका फ्लोरिंग लगभग पूरा हो गया है। प्रथम तल का काम चल रहा है। हमारा प्राण प्रतिष्ठा भूतल ग्राउंड फ्लोर पर होनी है। प्राण प्रतिष्ठा पर किनको बुलाया जाना है, सूचियां लगभग तैयार हो गई हैं। लगभग 4000 संत महात्मा, 2500 तक अन्य समाज, सभी व्यापार प्रतिभा विधाओं के लोग, सूची बन गई है। ये कहाँ निवास करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है, वो किया जा रहा है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आपने वो मूर्ति देखी है, कब तक वो मूर्ति फाइनल हो जाएगी? फाइनल हो गई है, चयन कर लिया गया है। उस मूर्ति के बारे में जरा बताइए हमें। खड़ी मूर्ति है, 5 वर्ष के बालक की प्रतिमा है। 5 वर्ष के बालक की सुकोमलता, एक राजा का पुत्र और विष्णु का अवतार, तो देवत्व भी चाहिए। एक राजा का पुत्र है, राजकुमार भी चाहिए। अब 5 वर्ष की आयु है तो वैसी चेहरे और बॉडी में सुकोमलता भी चाहिए। भारतीय संस्कृति उस प्रतिमा में से झलकनी चाहिए। ये सब चिंतन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी, लाखों श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो और वो दर्शन करें, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, उसको लेके क्या तैयारियां हैं? हमने समाज से निवेदन किया है, एक एक प्रांत निर्धारित तिथियों पर आए। वो सूचनाएं दी गई हैं, कम से कम 2 महीने से दी जा रही है। ठंडे प्रदेश जनवरी में, जहाँ ठंड नहीं पड़ती दक्षिण भारत, वो फरवरी के अंत में। तो ऐसे राज्यों का निर्धारण तिथि के अनुसार किया गया है, निवेदन किया गया है। समाज आएगा, आने वाला कोई भी व्यक्ति अयोध्या में भूखा ना रहे, उसको 2 रोटी जरूर मिल जाए, एक समय का भोजन पेट भरकर मिल जाए, इसकी पूरी योजना व्यवस्था बनाई गई है। 1 लाख लोग प्रतिदिन राम जी की कृपा से, माता जानकी जी की कृपा से वहाँ अपना क्षुधा निवारण कर सकेंगे। अगर 20,000 25,000 लोग रुक गए तो रात को शेल्टर हम दे सकेंगे। सवेरे मलमूत्र त्याग, इसके लिए नाली के किनारे, नदी के, सरयू नदी के मैदान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हम ऐसी तैयारियां कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, नगर निगम कर रहा है, सरकार कर रही है। सरकार ने भी बड़ी संख्या में सरयू के तट पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में और शौचालय तैयार कराए हैं। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जो निमंत्रण है वो विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी दिया गया है, तो किसी विपक्ष के नेता ने हामी भरी है कि वो आएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? देश की कम से कम 45 संस्थाओं के अध्यक्षों को निवेदन किया गया है। आना ना आना परिस्थितियों पर निर्भर भी करता है, मौसम पर भी निर्भर करता है, आयु पर भी निर्भर करता है। हमने निवेदन किया है, निमंत्रण दिया है लगभग 45 पार्टियों के अध्यक्षों को।